ट्रेडिंग में क्या सिर्फ जीतना ही सब कुछ है या फिर कहानी कुछ और है? आज हम सिंपल विन रेट से आगे बढ़कर उस असली गणित को समझेंगे जो मुनाफे वाले ट्रेडर्स के पीछे काम करता है। आखिर वो क्या चीज है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है? चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सच से जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। सेबी का ये जो आंकड़ा है ना, ये साफ दिखाता है कि ये खेल कितना मुश्किल है और ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए कड़वी हकीकत असल में क्या होती है। तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि ये जो 10% लोग हैं जो इस आंकड़े को गलत साबित करते हैं, वो आखिर करते क्या हैं? क्या उनके पास कोई राज है, कोई सीक्रेट है जो बाकी 90% लोग नहीं जानते? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक आम जाल की जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। ये तलाश है एक ऐसी परफेक्ट, कभी ना हारने वाली ट्रेडिंग सिस्टम की। असल में ये एक ऐसी चीज की तलाश है जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में है ही नहीं। ये एक मिथक है, एक छलावा जो ट्रेडर्स को उनके असली काम से भटका देता है। और ये जो भ्रम है ना, ये कई शक्लों में सामने आता है। कभी लगता है कोई चमत्कारी इंडिकेटर मिल जाए, कभी लगता है कोई ऐसी गुप्त स्ट्रैटेजी हाथ लग जाए जिसमें लॉस हो ही ना, लेकिन आखिर में ये सब एक ही जाल का हिस्सा है। तो इस परफेक्शन के पीछे भागने का नतीजा क्या होता है? ये खोज सिर्फ बेकारी नहीं बल्कि खतरनाक भी है। इसकी एक छिपी हुई कीमत है जो चुकानी पड़ती है। क्योंकि जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो हमारे फैसले दिमाग से नहीं, इमोशन से होने लगते हैं। और मार्केट में लिए गए हर इमोशनल फैसले का एक असली टैक्स लगता है, एक असली फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी टैक्स। और ये टैक्स कैसा दिखता है? ये दिखता है फोमो में, जब सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं। ये दिखता है डर में, जब मार्केट गिरता है तो हम पैनिक में बेच देते हैं। या फिर गुस्से में, जब नुकसान की भरपाई के लिए हम बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। ये सब वही टैक्स हैं जो हम अपने इमोशंस को चुकाते हैं। तो अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आते हैं। अगर परफेक्शन जवाब नहीं है तो फिर क्या है? एक प्रोफेशनल की असली ताकत क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये सीधा साधा गणित है। इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल एज, मतलब एक ऐसी मैथमेटिकल बढ़त जो आपको लंबी रेस में जिताती है, भले ही बीच बीच में कुछ ट्रेड्स में नुकसान क्यों ना हो जाए। ये स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन का खेल है। यहां सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। असल लक्ष्य हर ट्रेड में सही होना है ही नहीं। लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसका ओवरऑल नतीजा लंबे समय में मुनाफे में हो। और ये नतीजा कैसे पता चलता है? उसके लिए है एक फॉर्मूला, दी एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला। यही वो चीज है जो विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड के बीच का असली रिश्ता बताता है, और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। एक तरफ है ट्रेडर ए जो 10 में से 8 बार जीतता है, कमाल है। और दूसरी तरफ है ट्रेडर बी जो 10 में से सिर्फ 4 बार जीतता है। अब बताइए कौन ज्यादा कमाएगा? दिमाग तो यही कहता है ना कि ट्रेडर ए, है ना? लेकिन जरा इन नंबर्स को देखिए, हैरान करने वाला है ना। ट्रेडर बी जो ज्यादा बार हार रहा है, वो असल में ट्रेडर ए से 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो जीतता है तो उसकी जीत बहुत बड़ी होती है और उसके नुकसान छोटे होते हैं। बस ये एक नंबर प्लस 600 सारी कहानी बयां कर देता है। सिर्फ जीतने की गिनती करना काफी नहीं है, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो ये है वो फॉर्मूला जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग में चलता है। ये बस ये बताता है कि लंबे समय में आपका सिस्टम पैसा बनाएगा या गवाएगा। अगर नतीजा पॉजिटिव है तो मतलब आपके पास एक स्टैटिस्टिकल एज है, बस। तो अब इस सारी थ्योरी को एक्शन में कैसे लाया जाए? ये एज बनता कैसे है? इसका जवाब छिपा है प्रोसेस में। ये एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है। खुद को इसलिए शाबाशी देना कि आपने अपना प्लान फॉलो किया, ना कि इसलिए कि ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। भले ही उस ट्रेड में लॉस हो गया हो, अगर रूल्स फॉलो किए गए तो वो एक सफल ट्रेड है। तो ये रहे वो 3 ठोस कदम। सबसे पहले अपने नियम बनाइए, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। दूसरा, अपने हर ट्रेड को लिखिए, जर्नल कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपना फोकस इस बात पर रखिए कि प्लान कितना अच्छा फॉलो हुआ, ना कि प्रॉफिट लॉस पर। और आखिर में ये एक सवाल जो आज की सारी बातचीत का निचोड़ है, खेल अगला एक ट्रेड जीतने का है या फिर ये पूरा गेम जीतने का? क्योंकि असली सफलता एक ट्रेड में नहीं बल्कि लंबी अवधि की सही स्ट्रैटेजी और अनुशासन में है। इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।